नमस्कार दोस्तों, क्लास 1 में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिंस आज़ाद है। आज हम रीजनिंग करने वाले हैं। रीजनिंग में आज हमारा टॉपिक है दिशा संबंधी तर्क शक्ति। दिशा संबंधी तर्क शक्ति में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नंबर 1 दिशा एवं दूरी, नंबर 2 सांकेतिक दिशा, नंबर 3 प्रारंभिक दिशा। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे हम जानते ही हैं कि दिशाएं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पेपर पे ये दिशाएं कैसे देखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये दिशा जो पेपर पे सामने की तरफ होगी, ये यहाँ पर ये पूरब दिशा कहलाती है। इसके ठीक पीछे ये पश्चिम दिशा होती है, ऊपर उत्तर दिशा होती है और नीचे यहाँ पर दक्षिण दिशा होती है। तो वैसे आमतौर पे जिस दिशा से सूर्य निकलता है उसे हम पूरब दिशा कहते हैं, और इसके राइट साइड में दक्षिण दिशा और आपके लेफ्ट साइड में उत्तर दिशा होती है, और आपके बैक साइड में पश्चिम दिशा होती है। दिशाएं वैसे 4 होती हैं, लेकिन के मध्य में भी 4 दिशाएं और होती हैं, तो ये दिशाएं 8 हो जाती हैं। देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर दिशा के बीच में एक बीच की दिशा होती है, ये और ये। तो ये कुल मिला के 8 दिशाएं हो जाती हैं। जैसे उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब की दिशा है, पश्चिम उत्तर के बीच में पश्चिम उत्तर की दिशा है। तो ये 8 दिशाएं हो जाती हैं। इसके अलावा भी एक दिशा होती है जो ऊपर और नीचे की दिशा कहलाती है। तो कुल मिला के ये हमारी दिशाएं 10 दिशाएं हो जाती हैं। चलिए ज़रा इसे समझ लेते हैं। 4 दिशाएं होती हैं। जब भी एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जाते हैं, एक दिशा से दूसरी तरफ घूमते हैं या जाते हैं, तो हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसे अगर हम पूरब से दक्षिण की तरफ जाएं, या कोई कहे कि कोई व्यक्ति पूरब से दक्षिण की तरफ गया, तो इसका मतलब यह है कि वो 90 डिग्री घूमा। तो इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपनी दिशा से चल के उसी दिशा में घूमकर वापस आ जाए, तो 360 डिग्री का कोण बनाकर घूम आता है। जैसे उत्तर से चलें तो 90 डिग्री पूरब, फिर वो 90 डिग्री दक्षिण चलेगा, 90 डिग्री पश्चिम चलेगा, और फिर से घूम के 90 डिग्री चलने के बाद उत्तर में आएगा। तो 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब जरा इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है। जैसे उत्तर और पूरब, जब वो उत्तर से पूर्व की तरफ इस तरफ चलेगा क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, तो उसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त। जब वो इसके विपरीत चलता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या हिंदी में वामावर्त। अब ज़रा इसको समझ लें कि ये एक बहुत काम की चीज़ है, जो आपके प्रश्न को बहुत छोटा कर देती है। एक तरीके से आप बहुत जल्दी शॉर्ट में अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसको ज़रा ध्यान से समझ लें। जब व्यक्ति एक बार दक्षिणावर्त चलता है, तो पहले तो अभी देख लीजिए, दक्षिणावर्त को हम प्लस कहते हैं। जब वो हम कहें कि वो दक्षिणावर्त चला या क्लॉकवाइज चला, तो हम उसको प्लस नोट करते हैं, प्लस। और अगर हम कहें कि वो एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त चला, तो हम इसको माइनस से सूचित करते हैं। यहाँ पर देखें, एक बार व्यक्ति जब दक्षिणावर्त चला, यानी अगर वो हम कहें कि उत्तर से पूरब चला, तो वो 90 डिग्री का एंगल उसने बनाया। तो जब भी एक बार वो दाएं घूमेगा, अपने दाएं, क्वेश्चन में ध्यान देंगे, उसमें दाएं या बाएं लिखा होता है, तो आप इतना ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन में दाएं दिया हो, तो जितनी बार दाएं दिया गया हो, हम उतनी बार 90 डिग्री ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक बार दाएं घूमता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो हम इसे कहते हैं दक्षिणावर्त +1। अगर वो 2 बार दाएं घूम रहा है तो 180 डिग्री हो गया है, दक्षिणावर्त +2। इसी तरह इसका उल्टा भी है। अगर वो बाएं कहते हैं, क्वेश्चन में बाएं कहा जाता है कि व्यक्ति बाएं तरफ घूमा, तो इसको हम 90 डिग्री वामावर्त या -1 से डिनोट करते हैं।
अगर वो 2 बार घुमा है तो उसी तरह 180 डिग्री वामावर्त -2 कर लेते हैं। अगर कहा जाए कि 45 डिग्री, अगर व्यक्ति 45 डिग्री चला तो 45 डिग्री का मतलब है कि वह उत्तर दिशा से चला, मान लें कि उत्तर दिशा से चला पूरब की तरफ, तो पूरा पूरब की तरफ नहीं आया, पूरब में नहीं आया, उसके मध्य की दिशा में है, उत्तर पूर्व की बीच की दिशा में है, यानी 45 डिग्री चला है यहाँ। तो 45 डिग्री को हम दिखाते हैं +1/2। ऐसे ही 45 डिग्री वामावर्त को हम माइनस में दिखाएंगे 1/2। 135 डिग्री कहा है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अगर मान लें कि उत्तर से चला है पूरब की तरफ, तो वो पूरब से दक्षिण में नहीं पहुंचा है, बल्कि वो यहाँ आधे में आ गया है। 90 डिग्री और 45 डिग्री यहाँ का 135 डिग्री हो जाता है, जिसे हम 135 डिग्री दक्षिणावर्त बोलेंगे, तो ये हो जाता है 1 सही 1/2। इसी का उल्टा अगर वो उत्तर दिशा से चला है, पश्चिम में पहुंच गया है लेकिन दक्षिण नहीं पहुंचा है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ गया है, तो ये 90 डिग्री यहाँ और 45 डिग्री यहाँ पर 135 डिग्री वामावर्त चल गया है। तो 135 डिग्री वामावर्त का मतलब होता है -1 1 सही 1/2। ये आप समझ लीजिए कि जब प्रश्न में अंतिम दिशा या प्रारंभिक दिशा के बारे में पूछा जाता है तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि उसमें दाएं मोड़ कितने हैं। जितने दाएं मोड़ हो आप उतने प्लस करें और जितने बाएं मोड़ हो उतने माइनस का प्रयोग करें, इसको याद रखें। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम सूरज जिस दिशा से निकलता है, यानी हम जानते हैं कि पूरब दिशा से निकलता है, जो पूरब दिशा से निकलता है तो हमारी परछाई पश्चिम दिशा में बनती है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है, अंकित अपने घर से पूरब दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः 5 किलोमीटर की दूरी तय कर दाएं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में अपने बाईं ओर मुड़ते हुए 8 किलोमीटर की दूरी तय कर निकिता के घर पहुंचता है। निकिता के घर पहुंचने पर अंकित का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए, हमें इस क्वेश्चन में देखने वाली चीज़ जो है ये है कि उसने क्वेश्चन के लास्ट में पूछा है कि निकिता के घर पहुंचने पर अंकित का चेहरा किस दिशा की तरफ होगा, किस दिशा की ओर होगा। तो यही खास बात है कि हम जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर उसने सिर्फ अंतिम दिशा या प्रारंभिक दिशा पूछी है तो हाँ पूछी है तो हम सिर्फ बाएं और दाएं को देखकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखें कैसे करते हैं। पहले हम एक बार इसे ग्राफ से देख लेते हैं। जब हम ग्राफ से करते हैं तो क्या करते हैं, ये अंकित का घर है। अंकित यहाँ से 7 किलोमीटर चला। इस 7 किलोमीटर चलने की तरह बाद वो बाएं मुड़ा, अपनी बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला और अंत में फिर से बाएं मुड़ा और निकिता के घर पहुँचा। तो अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि वो पूरब दिशा की तरफ चला था। ये पूरब दिशा है, यहाँ से वो पूरब दिशा की तरफ चला था और जब वो पहुँचा तो उसका चेहरा जो है उत्तर दिशा की तरफ, ये उत्तर दिशा की तरफ उसका चेहरा है। यहाँ उत्तर दिशा होती है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा आंसर उत्तर दिशा आ गया। तो एक तो ये तरीका ये है कि आप ग्राफ बनाएं और पूरा का पूरा उसमें देखें कि वो दिशा में कौन सी दिशा में है, आप इससे भी पता कर सकते हैं, प्रैक्टिस की बात है। इसके अलावा एक तरीका और है, इसे सिर्फ हमें देखना होता है कि वो कितनी बार बाएं मुड़ा और कितनी बार दाएं मुड़ा। हम यहाँ देख सकते हैं कि वो 2 बार बाएं मुड़ा है और 1 बार दाएं मुड़ा है। देखिए अंकित दाएं मुड़ता है 1 बार, यानी हम इसको 1 बार दाएं मुड़ने पर +1 करेंगे। +1 का मतलब है 90 डिग्री। अंकित बाएं मुड़ता है 2 बार, यानी हम इसको -2 करेंगे। और अब हम इसे घटा लेंगे, प्लस होने से -2 हम घटा देंगे
तो हमें -1 मिलेगा। इसका मतलब ये है -1 का कि जो दिशा उसकी प्रारंभिक दिशा, जिस दिशा में वो चला था, या जैसे हम यहाँ जानते हैं कि पूरब दिशा में वो चला था, पूरब दिशा में जब वो चला था तो पूरब दिशा से हम एक दिशा कम कर लेंगे। ये पूरब दिशा है। -1 का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको। यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरब दिशा से चला था, तो अभी एक दिशा वापस चला जाएगा, यानी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में पहुंच गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था उत्तर दिशा, यहाँ भी हमारा आंसर आ रहा है उत्तर दिशा। तो एक तरीका ये है कि आप इससे भी कर सकते हैं, ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है, आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात सिर्फ क्वेश्चन के अंत में होती है कि अगर उसने दिशा, प्रारंभिक दिशा पूछी है या अंतिम दिशा पूछी है, तो ही आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि आयुष अपने घर से सीधे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पुनः दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पुनः अपने बाएं 135 डिग्री मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह अपने दाएं 45 डिग्री से मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, आकर्ष के घर पहुंचता है। अब यदि आयुष का चेहरा पूरब दिशा में हो तो आयुष अपने घर से किस दिशा में चला था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की कंडीशन देख लेते हैं। आयुष, इसमें हम देख रहे हैं दाएं। पहला तो ये है कि आप क्वेश्चन के लास्ट में फिर से देखें कि वो पूछ क्या रहा है। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि घर से वो किस दिशा में चला था, यानी वो प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है, और वो अंतिम दिशा नहीं पूछ रहा है कि वो अंतिम दिशा नहीं पूछ रहा है, प्रारंभिक दिशा की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ हम ध्यान देंगे कि वो दाएं कितनी बार मुड़ा, बाएं कितने बार मुड़ा। हमें दिख रहा है कि दाएं वो 3 बार मुड़ा है, यानी +3 होने वाला है। लेकिन इसमें कंडीशन और आ गई है कि उन्होंने यहाँ डिग्री दे दिया है 135 डिग्री बाएं। ये बाएं मुड़ा है 135 डिग्री, और एक बार दाएं मुड़ा है 45 डिग्री। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन से। आयुष 2 बार दाएं मुड़ा और हमने किया +2। ये 2 बार दाएं हैं, यहाँ पर डिग्री उन्होंने नहीं लगाई है। इसके बाद आयुष तीसरी बार दाएं मुड़ा। जो दाएं तीसरी बार मुड़ रहा है 45 डिग्री मुड़ रहा है। हम जानते हैं कि 45 डिग्री जो होता है वो +1/2 होता है, 1/2 होता है। अतः ये +2 और +1/2 इसको हम जोड़ लेंगे, हो जाएगा +2 से ही 1/2। एक पॉइंट हमारा ये आ गया है। अब करते हैं बाएं की बात। बाएं आयुष जो मुड़ा है वो 1 बार मुड़ा है, वो भी 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री का मतलब होता है बाएं मुड़ने का 135 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज चलना, जिसे हम माइनस से दिखाते हैं, जैसे ये -1 से ही 1/2 135 डिग्री होता है। तो अब हमें सिर्फ इतना करना है कि इन्हें आपस में घटा लेना है। जैसे अतः 2 से ही 1/2 में से हमने 1 से ही 1/2 माइनस के घटा लिए हैं, तो हमारे पास आया है +1। एक से 1/2 से ये 2 और से 1/2 खत्म हो गया है, और ये +2 में से -1 गया तो +1 हमारे पास आया है। ये +1 का मतलब है कि वो +1 यानी बराबर पूरब दिशा। तो यात्रा आरंभ करने की दिशा जो थी पूरब दिशा -1 दिशा। ऐसे थोड़ा समझ लीजिए। ये कह रहा है आयुष अपने घर से सीधे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ जाता है, और अंत में जब वो पूछा था आयुष का चेहरा जो है पूरब दिशा में था। तो आयुष का चेहरा जब पूरब दिशा में था, जब वो अपने टारगेट पे पहुंचा, तो हम क्या करेंगे इसमें, आप यहाँ देखिए पूरब दिशा, ये पूरब दिशा है। जब वो पहुंचा तो यहाँ पर था। हमारा जो उत्तर आया है वो प्लस में आया है, +1।
+1 का मतलब होता है कि हम अपनी दिशा में एक जोड़ दें। तो हमारी प्रारंभिक दिशा हमें पता ही नहीं है, हमें प्रारंभिक दिशा हम पता कर रहे हैं, हमें पता है अंतिम दिशा। अगर हमें प्रारंभिक दिशा पता होता तो हम उसमें +1 कर देते, लेकिन चूंकि हमें अंतिम दिशा पता है तो जो भी हमारी अंतिम दिशा है उसमें हम एक माइनस कर देंगे। हमें पता है कि हम आखिरी में पूरब दिशा में पहुँचे यहाँ पर, तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे, एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर दिशा। हमारा उत्तर आ जाएगा उत्तर दिशा। ये उत्तर दिशा आ गया। चलिए आगे देखते हैं। गौरव, तीसरा क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। गौरव अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला और दाएं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। यदि अंत में वह पुनः दाएं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला तो वह अपने घर से किस दिशा में है? ये पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा। 4 उत्तर हैं, इनमें से एक उत्तर आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। गौरव अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला और दाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। यदि अंत में वह पुनः दाईं ओर तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला तो अब वह अपने घर से किस दिशा में है? इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। ये लगता ऐसे है जैसे आप इस क्वेश्चन को दाएं और बाएं ढूंढकर कर सकते हैं, देखकर कर सकते हैं, लेकिन ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। इसको ज़रा ध्यान से देखिए वो क्या कह रहा है। पहले इसको देख लेते हैं ग्राफ के द्वारा। गौरव 21 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। ये दिशा जो हमारी है ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, ये वो 21 किलोमीटर चला। इसके बाद वो 17 किलोमीटर अपने दाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। 17 किलोमीटर चलने के बाद वह अंत में पुनः दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। देखिए अब जो प्रश्न में वो पूछ रहा है तो वह अब वह अपने घर से किस दिशा में है। इसका मतलब ये है कि वो ये जानना चाह रहा है अपने घर से, यहाँ से जहाँ उसका घर है, यहाँ पर मूल बिंदु, यहाँ से वो किस दिशा में है। इस क्वेश्चन में और जो पुराना हम अभी इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें और इसमें ये अंतर है कि उस क्वेश्चन में उसने पूछा था कि उसका चेहरा अंतिम दिशा में किस दिशा की तरफ था, अंतिम बार किस दिशा में था। यहाँ पूछ रहा है कि अपने घर से उसका चेहरा किस तरफ है। तो यहाँ उसका घर है और वो यहाँ पहुँच गया है, तो ये जो दिशा बीच की दिशा होती है, हमें पता है ये बीच की दिशा उत्तर पूर्व दिशा होती है। ये आप देख सकते हैं इस बिंदु से यहाँ तक देखना है हमें। ये यहाँ से इस दिशा की तरफ, यानी यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ पर है और ये इस दिशा की तरफ है, तो ये हमारी दिशा उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। उत्तर है, पूर्व है, यहाँ से ये उत्तर पूर्व दिशा है। तो हमारा आंसर है उत्तर पूर्व दिशा। लेकिन हम इसे प्लस माइनस से कर क्यों नहीं सकते? देखिए वो 2 बार दाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं मुड़ा और उत्तर की तरफ चला, इसका मतलब +2। अगर हम उत्तर में +2 कर दें, ये उत्तर दिशा है, इसमें +2 कर दें तो एक बार +1 90 डिग्री, दो बार +1 का मतलब है 180 डिग्री, ये यानी पूरी यहाँ तक घूमेगा, इसका मतलब है वो दक्षिण दिशा में पहुँचेगा। तो अभी भी वो दक्षिण दिशा में ही पहुँचा है उस तरीके से। तो 2 बार दाएं घूमने पर, +2 होने पर उत्तर दिशा में 180 डिग्री जोड़ने पर वो यहाँ दक्षिण दिशा में पहुँचा है, उत्तर से दक्षिण दिशा। यहाँ पर दक्षिण दिशा में पहुँचा है, मगर चूँकि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि वह अपने घर से किस दिशा में है, तो हम इसका आंसर उस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। इसको हम ग्राफिकल ठीक करके ठीक तरीके से निकाल पाएंगे। आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये मूल बिंदु वो अपने घर पे है और इस दिशा की तरफ चल रहा है, बीच की दिशा की तरफ चल रहा है, और ये बीच की दिशा जो है उत्तर पूर्व दिशा है। दूरी 2 प्रकार की होती है, कुल दूरी और न्यूनतम दूरी।
न्यूनतम दूरी कुल दूरी जो होती है वो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक तय की गई कुल दूरी होती है। न्यूनतम दूरी जो है वो दो स्थानों के मध्य की दूरी का न्यूनतम दूरी के रूप में मापा जाना जो है न्यूनतम दूरी कहलाता है। इसे समकोण त्रिभुज के कर्ण के रूप में मापा जा सकता है। ये इसका हमारा फार्मूला होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार पावर 2 प्लस लंब की पावर 2। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिशा एवं दूरी के अंतर्गत ये उदाहरण नंबर 4 है। एक बच्चा अपने पिता की तलाश में है। वह 90 मीटर पूर्व की ओर गया और फिर अपने दाईं ओर मुड़ा। वह 20 मीटर चला और पुनः अपने दाईं ओर मुड़ा और चाचा के घर गया जो वहाँ से 30 मीटर दूर है। उसका पिता वहाँ भी नहीं मिला। यहाँ से 100 मीटर उत्तर की ओर गया और वहाँ एक गली में अपने पिता से वह मिला। इसको देख लेते हैं, इसमें कंडीशन क्या दी है उन्होंने। नंबर 1, बच्चे ने पिता तक पहुँचने में कितनी दूरी तय की, यानी कुल दूरी निकालनी है। दूसरा है बच्चे के प्रारंभिक स्थान से पिता तक पहुँचने की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो दो कंडीशन उन्होंने दी हैं, पहली कुल दूरी, दूसरी न्यूनतम दूरी बच्चे और पिता तक की। ये इसे देख लेते हैं। इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम है, ये समझ लेते हैं। यहाँ इस पॉइंट से बच्चा ए जो है हमें पता है कि पूर्व की ओर गया। ये दिशा जो सामने जाती है ये पूर्व की ओर की दिशा है, ये वाली। तो वो बच्चा ए जो है ए पॉइंट से पूर्व की ओर गया 90 मीटर। यहाँ से वो दाएं मुड़ा 20 मीटर। इसके बाद फिर से दाएं मुड़ा 30 मीटर। उसके बाद वह उत्तर दिशा की तरफ गया। यहाँ से उत्तर दिशा में घूमा। उत्तर दिशा जो है वो ऊपर की तरफ होती है, तो ये 100 मीटर ऊपर की तरफ गया और यहाँ अपने वो पिता से मिला। तो पहली कंडीशन जो उन्होंने दी है वो यह है, बच्चे ने पिता तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ वो 90 मीटर चला, यहाँ 20 मीटर चला, 30 चला, उसके बाद 100 मीटर चला। तो ये टोटल जो है 240 मीटर वो चला। तो कुल दूरी जो हो गई बच्चे द्वारा जो तय की गई है वो है 240 मीटर। दूसरी जो कंडीशन है वो है कि बच्चे के प्रारंभिक स्थान से पिता तक पहुँचने की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम अब जो है एक पिता और पुत्र के बीच में सीधी रेखा खींचेंगे, जहाँ जिस पॉइंट से बच्चा चला था और जहाँ उसे पिता मिला। ये ई पॉइंट पे जो पिता मिला उसे और ए पॉइंट से बच्चा चला था, इसको भी एक लाइन सीधी लाइन हमने खींच दी। ये और एक अपना एक त्रिभुज निकाल लेंगे हम इस लाइन से। ये कर्ण कहलाता है, ये लाइन जो है इस त्रिभुज का कर्ण है। ये जो है लंब है और ये जो नीचे है ये आधार है। ये हमारा एक त्रिभुज हमें मिल गया है। अब हमें करना यह है कि इस त्रिभुज का जो आधार और लंब है, ये आधार और ये जो लंब है, इस लंब की भुजाओं की माप हमें ज्ञात करनी है, कितने मीटर की है। तो यहाँ देखें तो ए जो है बी से ए जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बच्चा जो है 90 मीटर गया था, 90 मीटर चला था। तो ये हमारे त्रिभुज में जो है ये अलग है हमारे त्रिभुज से ये वाली दूरी जो है, तो हमें इसे हटानी पड़ेगी। ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो दूरी है कितनी है। तो हम देख सकते हैं कि जो ठीक सामने जो इसके आ रहा है ये 30 मीटर। तो ये 30 मीटर 30 के बराबर है, तो ये भी 30 मीटर ही होगा। तो हमने 90 मीटर में से ये 30 मीटर का जो एरिया है ये हटा देंगे। 90 से जो 30 मीटर हमें हटा देंगे तो ये जो ए से लेके एफ तक की जो भुजा हमें ज्ञात करनी है ये 60 मीटर आ जाएगी। इसके बाद ऐसे ही डी से ई की तरफ बच्चा गया तो 100 मीटर चला था। अब हमारे त्रिभुज में ये वाला जो एरिया है ये अलग है, इसको हम अलग हटाना है। तो 100 मीटर में से ये वाला एरिया कितना है ये पता करना है। तो हम देख सकते हैं कि इसके सामने वाली भुजा जो है 20 मीटर की है, तो ये भी 20 मीटर की ही है। तो अब हमें 100 मीटर में से ये वाला 20 मीटर का हिस्सा निकाल देंगे तो हमारे पास ये 80 मीटर की जो है हमारा लंबा आ जाएगा। तो हमें अब दोनों भुजाओं का जो है लंबाई पता चल गई है। तो हम अब इसे अपने सूत्र के हिसाब से रख लेंगे। न्यूनतम दूरी ए ई जो हमें निकालनी है, उसमें एक भुजा जो ये है और एक भुजा जो ये है, इसे 60 की पावर अंडर रूट 60 की पावर 2 इसे प्लस कर लेंगे। तो 60 इंटू 60 3600, 80 इंटू 80 प्लस में 6400। ये दोनों जोड़ने के बाद जो हमारा आता है 10,000 अंडर रूट में, इसको अंडर रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 मीटर। तो पिता और पुत्र के बीच में जो ये न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी जो है ये 100 मीटर की है। तो ये
100 मीटर की है। इसमें आपने देखा होगा दो चीज़ उन्होंने पूछी थी, कुल दूरी और न्यूनतम दूरी। कुल दूरी ये 240 है, न्यूनतम दूरी जो हमारी है ये 100 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उदाहरण 5, राकेश अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पुनः अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में अपने दाईं ओर मुड़ते हुए 20 किलोमीटर की दूरी तय कर आशीष के घर पहुंचता है। राकेश अब अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है? चलिए देखते हैं। हम इसके लिए पहले डायग्राम बना लेंगे। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन में, वो ये है कि क्वेश्चन में जो लास्ट में जो पूछता है, यहाँ पूछ रहा है वह अब अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। अपने घर से दूरी यानी इसकी कुल दूरी कितनी है, यानी वो चला है 10 आर पॉइंट से जो है राकेश चला था यहाँ से दक्षिण दिशा की। तो पहले वह आर 10 किलोमीटर चला है, फिर बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 12 किलोमीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, यहाँ पहुँचा। तो कुल दूरी उसने 10, 12, 20 जो चली है, ये 42 किलोमीटर टोटल वो चल गया है। कुल दूरी जो है 42 किलोमीटर है। एक चीज़ और उसने पूछी है कि वो अपने घर से किस दिशा में है। दो चीज़ें हैं, एक वो ये पूछ सकता है कि वह ए पे पहुंचने पर उसका चेहरा किस दिशा की तरफ है। तो हम देख सकते हैं उसका चेहरा जो है ये पश्चिम दिशा की तरफ है, ये जो है पश्चिम दिशा की तरफ है, ये पश्चिम दिशा है। और अगर वो पूछता है उसके घर से उसके चेहरा किस दिशा की तरफ है, तो ये है उसका घर था आर का। तो इस तरफ से इस तरह देखें तो ये जो है ये वाला यहाँ से जो आप देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ जो दक्षिण दिशा होती है और पीछे की तरफ पश्चिम दिशा, तो इनके बीच की ये जो दिशा है, ये दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में उसका घर, उसका जो चेहरा है अपने घर से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। और एक चीज़ वो ये भी पूछ सकता है सवाल में कि ए आर और ए के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। आर राकेश की जो है आशीष के घर पहुंचने तक की न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी है उसके लिए हमें पता है कि हम जो है दोनों पॉइंट को आपस में एक सीधी लाइन से जोड़ लेते हैं। जैसे आर को हमने इसे जोड़ लिया और एक त्रिभुज तैयार कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर ट्राइंगल एक तैयार हो गया है, जिसमें हमें अपने लंब और आधार की जो है बुझाएँ ज्ञात करनी होती हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है 20 किलोमीटर का जो ये है, ये 20 किलोमीटर का एरिया है जिसमें ए और सी हमें निकालना है। 20 किलोमीटर में से ये वाला जो हिस्सा ये हमारा अलग है, तो इसको हम फाइंड करेंगे कि क्या है। ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ ये 5 किलोमीटर है, ये इसके बराबर है, ये भी 5 किलोमीटर ही है। तो कोई इसमें से हम ये 5 किलोमीटर हटा देंगे तो यहाँ 15 किलोमीटर आ जाएगा। ऊपर जो है ये आर से सी आप देख सकते हैं, इसमें ये आर और यहाँ तक जो है ये 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का एरिया है। इसके बाद ये रेड दिख रहा है, ये जो है इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, इसकी देख सकते हैं इसके सामने ठीक ये 12 किलोमीटर का ही इतना ही एरिया है, तो ये भी 12 किलोमीटर ही है। तो इस 12 किलोमीटर को इस 10 किलोमीटर को जोड़ने पे जो हमारे आर से सी तक की पूरी भुजा मिल जाएगी, ये हो जाएगी 22 किलोमीटर। तो ये आर से सी जो है ये 22 किलोमीटर है। अब इसे हम सिंपल अपने सूत्र में रख लेंगे। जो हमारा है आर ए, जो आर ए है हमें निकालना है। 22 जो है हमारी ये वाली भुजा है और 15 जो है ये वाली भुजा है, तो हमारी त्रिभुज। तो इसे हमें 22 अंडर रूट 22 की पावर 2 प्लस 15 की पावर 2, इसमें जो है अंडर रूट 4 8 4 प्लस 2 2 5 कर लेंगे हम। ये 22 इंटू 22 करने पर 4 8 4 आया है, 15 इंटू 15 करने पर 2 2 5 आया है। इसको जोड़ने पर अंडर रूट 709 किलोमीटर आंसर आया है। इसको हम अनरूट करेंगे तो 26.627 किलोमीटर आएगा। दिशा जो है वो इसकी पश्चिम होगी। अगर उसने ये पूछा है कि उसका चेहरा करा के आशीष के घर पहुंचने पर किस तरफ था, अगर वो उसके घर से पूछता है तो ये जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो आपको मैंने इसमें आपको 3-4 पॉइंट क्लियर कर किए हैं। ये 3-4 पॉइंट ही क्वेश्चन में आते हैं, या तो वो न्यूनतम दूरी पूछता है या कुल दूरी पूछता है, या फिर वो उसकी दिशा, उसके चेहरे की दिशा का पूछता है, या उसके घर से पूछता है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। सांकेतिक दिशा जो है इसमें दिशा को कुछ संकेत दिए जाते हैं, चाहे वो कुछ चिन्ह के रूप में हो या फिर जो है दिशा की पोजीशन बदल दी जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में देख लेते हैं उदाहरण नंबर 6, किसी सांकेतिक भाषा में पूरब को उत्तर पश्चिम, उत्तर को पश्चिम, दक्षिण को पूरब कहा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में दक्षिण को क्या कहेंगे।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरब की जो है पोजीशन बदल दी गई है। पूरब को हम उत्तर पश्चिम कह रहे हैं, उत्तर को हम पश्चिम दक्षिण कह रहे हैं, पश्चिम दक्षिण को हम पूरब कह रहे हैं। तो इसमें पूरा दिशाओं का जो है पूरा चेंज कर दिया गया है, लोकेशन चेंज कर दी गई है। फिर देख लेते हैं इसको, ये डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि पूरब जो है पूरब यहाँ होता है। इस पूरब को इन्होंने बताया है उत्तर पश्चिम, तो ये पूरा यहाँ घुमा दिया इन्होंने, एक 90 डिग्री और 45 डिग्री, तो टोटल 135 डिग्री इन्होंने इसको घुमाया है। और यहाँ इसको पूरब को कह रहे हैं कि यहाँ पूरब है, ये उत्तर पश्चिम को ये पूरब बता रहे हैं। इसके बाद जो है इन्होंने कहा अगला, उत्तर को पश्चिम दक्षिण कहा जाए। ये उत्तर है, इसको पश्चिम दक्षिण, यहाँ बीच में कह रहे हैं कि पश्चिम दक्षिण है। तो ये जो है 90 डिग्री और ये जो है 45 डिग्री, ये 135 डिग्री पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण जो है 135 डिग्री यहाँ पर आ गया। यहाँ भी 135 डिग्री, 90 उत्तर से पश्चिम 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो 35 डिग्री घुमा है। इसी तरह पश्चिम दक्षिण को पूरब कहा जाए। ये पश्चिम दक्षिण यानी यहाँ बीच से शुरू होता है और इसको इन्होंने पूरब कहा है। यहाँ भी देखें तो 35 डिग्री और 45 डिग्री यहाँ पे और 90 डिग्री यहाँ, 135 डिग्री यहाँ भी दिशा घूमी है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये कुल मिला के दिशाएँ जो हैं 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, इस तरफ घूम रही हैं। तो उनने पूछा दक्षिण को क्या कहेंगे, तो हम दक्षिण को 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो वो इस तरफ घूमेगी। ये 90 डिग्री और इसके बाद यहाँ इस पॉइंट पे ये आ जाएगी। तो हमारा उत्तर जो आया जाएगा वो ये है कि वो यहाँ उत्तर पूर्व दिशा में जो है दक्षिण दिशा जो है उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। अगला लेते हैं क्वेश्चन, इसमें जो है उदाहरण नंबर 7, किसी सांकेतिक भाषा में ए बी का तात्पर्य है ए से बी 2 किलोमीटर पूर्व में है, ए गुणा बी का तात्पर्य है ए से बी 5 किलोमीटर उत्तर में है, ए माइनस बी का तात्पर्य है ए से बी 4 किलोमीटर पश्चिम में है। तो समीकरण पी गुणा आर प्लस टी माइनस एस में पी एस की दूरी ज्ञात करें। ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं पेपर में, क्योंकि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारी हेल्प के लिए है कि हमें करना क्या है, लेकिन हम इसी में जाते हैं कि हमें जो है सबसे पहले ये देखना चाहिए क्वेश्चन में लास्ट में पूछा क्या जा रहा है, हमें करना क्या है। जब हमें पता चल जाएगा हमें करना क्या है तो हम आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसमें समीकरण देखिए, हमें सिंपल ही समीकरण हल करनी है। ये जो हमें उन्होंने ऊपर चीज़ें बताई हैं इसके आधार पर चलिए करते हैं। इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, P गुणा आर। तो हमें देखना पड़ेगा गुणा का मतलब क्या है, ए गुणा बी का तात्पर्य ए से बी 5 किलोमीटर उत्तर में। तो हम यहाँ P को रखेंगे और उत्तर की दिशा की तरफ 5 किलोमीटर चलेंगे, जहाँ पे R पॉइंट है, ये हमारा मिल गया 5 किलोमीटर का। उसके बाद कहते हैं R जो है R प्लस टी ए प्लस बी का तात्पर्य ए बी से 2 किलोमीटर पूर्व में है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे R जो है R प्लस टी का मतलब है कि R जो है टी से पूरब दिशा में है। तो यहाँ हमें देखेंगे यहाँ से पूरब दिशा में जो टी है, टी पूरब दिशा में आ जाएगा। आर से टी एक लाइन हमने खींची 2 किलोमीटर की, तो ये जो आर जो है, आर से जो टी है वो पूरब दिशा में आ गया है। इसके बाद वो कहता है कि टी माइनस एस, तो ए माइनस बी का तात्पर्य उन्होंने दिया है ए से बी 4 किलोमीटर पश्चिम में है, ए से बी 4 किलोमीटर पश्चिम में है। तो इसका मतलब है कि टी से एस जो है वो 4 किलोमीटर पश्चिम है। ये टी है, टी से एस जो है पश्चिम है, यानी इसके ठीक पीछे 4 किलोमीटर जो है वो पश्चिम है। हमने ये 4 किलोमीटर की लाइन खींची है, जिसमें 2 किलोमीटर यहाँ पर पहले से ही है आर टी। 2 किलोमीटर और बैक चलेंगे तो ये टी से एस जो है 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि पी से एस की दूरी और दिशा ज्ञात कीजिए, दिशा और दूरी। तो हम देख सकते हैं कि जो पी से एस की जो दिशा है, ये दिशा जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये बीच की दिशा, तो ऊपर की दिशा का हमें पता है कि ये उत्तर होती है और इसकी ठीक पीछे पश्चिम होती है। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में है, यहाँ से यहाँ ये क्रॉस दिशा है, ये उत्तर पश्चिम दिशा है। पी से एस की जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा है, और हमें निकालना है कि इनकी न्यूनतम दूरी कितनी है, पी से एस की जो दूरी है वो कितनी है। इसके लिए हम एक सिंपल लाइन पी और एस के बीच में खींच लेंगे। खींच लिया, हमें अपना ट्राइंगल बनाना है। ये ट्राइंगल हमारा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें एक भुजा का मान हमें पता है 5 है, पी से आर जो है 5 है। दूसरी भुजा जो है ये एस से आर हमें निकालनी है, क्योंकि एस से टी जो है वो 4 किलोमीटर की है, और आर से टी जो ये वाली जो हमारी जो दिशा भुजा है, ये वाली जो लाइन है ये जो है 2 किलोमीटर की है। तो इसको हम हटा लेंगे यहाँ से। तो ये वाला एरिया जो बचता है ये 2 किलोमीटर का बचता है एस से आर। तो हमें अपनी भुजाओं का मान मिल गया है एस से आर 2, और जो आर से पी है वो 5 किलोमीटर।
इसको हम रख लेंगे सिंपल तरीके से अपने सूत्र में, जैसे कि रखते हैं √5 और 2 + 2 की पावर 2, तो 5 × 5 25, और उसके बाद +2 × 2 4, तो ये अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट, और इसके बाद इसको जोड़ लेंगे तो √29 किलोमीटर। इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो √29 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है प्रारंभिक दिशा से संबंधित है। इस क्वेश्चन में ये लेते हैं, ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 7। मनोज अपने घर से सीधी दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और अंत में अपने बाएं मुड़ते हुए 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और कमल के घर पहुंचता है। यदि मनोज के घर से कमल का घर पूरब दक्षिण में हो तो मनोज अपने घर से किस दिशा में चला था। अब इस क्वेश्चन में जो है एक नई बात यह है कि इसमें प्रारंभिक दिशा ही नहीं दी गई है, इसमें अंतिम दिशा की दी गई है। यानी जब वो अंतिम दिशा में यानी कमल के घर पहुंचा तो उस समय वो अपने घर से पूरब दक्षिण की तरफ था, लेकिन वो जब अपने घर से चला था तो किस दिशा में चला ये उन्होंने दिया नहीं है, यहाँ लिखा है सीधी दिशा में चला। तो हमें जो है उसकी प्रारंभिक दिशा निकालनी है, प्रारंभिक दिशा निकालनी है। चलिए निकालते हैं। इसके लिए हमें पहले जो है एक दिशा अपनी तरफ से माननी पड़ेगी कि मनोज जो है इस दिशा में चला। तो हमने यहाँ मान लिया है कि मनोज जो है पूरब दिशा की ओर चला था, उसके हिसाब से ही हमने ये पूरा डायग्राम बना लिया है। देखिए मनोज जो यहाँ से चला पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर, उसके बाद दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, उसके बाद बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चल के कमल के घर पहुँचा। तो ये मनोज जो कमल के घर पहुँचा, इसके अगर हम दिशा देखें तो ये दिशा जो आती है हमारी, ये क्रॉस इधर, ये यहाँ पर ये वाली दिशा आ रही है, ये जो है आपकी पूर्व उत्तर और पूर्व दिशा की जो है बीच में है, उत्तर और पूर्व दिशा है, ये जो यहाँ बीच में उत्तर पूर्व दिशा है। तो ये जो उत्तर पूर्व दिशा है हमारी पूरब दिशा मान लेने से जो हमारा आया है वो है कि ये जो मनोज का जो चेहरा, मनोज का जो घर से कमल के घर की तरफ दिशा जो है वो है उत्तर पूर्व। लेकिन उसने हमें बताया है जो आपने उसमें कि वह उसको कमल का जो घर है वो पूरब दक्षिण दिशा में है। तो जो कमल का घर है वो पूरब दक्षिण दिशा में है, तो हमें इसी के अनुसार करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि हमारे उत्तर में और इसमें कितना अंतर आता है। हमारा जो उत्तर है वो यहाँ पर है उत्तर पूर्व दिशा, और उसका जो आंसर है वो कहता है पूरब दक्षिण दिशा। तो ये पूरब दक्षिण दिशा यानी यहाँ बीच में। तो अब हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। वही हमारा आंसर यहाँ है और उसका आंसर यहाँ, तो यहाँ 45 डिग्री यहाँ और 45 डिग्री यहाँ, यानी टोटल 90 डिग्री का अंतर है। टोटल 90 डिग्री का अंतर है। और इसी तरह जब हमने माना था पूरब दिशा, तो हम पूरब दिशा यहाँ होती है। तो जो अंतर हमारी उत्तर में और प्रश्न में दिए गए उत्तर में इतने डिग्री का अंतर आ रहा है, उतने डिग्री हम इसको अपनी जो दिशा हमने मानी है इसको भी उतना ही पीछे कर लेंगे। जैसे यहाँ जो है पूरब दिशा से चले थे, अब इसको 90 डिग्री हम वापस लेंगे इसी तरीके से, क्योंकि हमारे उत्तर में और प्रश्न में दिए गए उत्तर में भी 90 डिग्री का ये अंतर आ रहा है। तो हम अपनी प्रारंभिक दिशा जो हमने मानी थी उसमें हम 90 डिग्री जो है बैक चले जाएंगे, ये 90 डिग्री जो है आगे चले जाएंगे। तो जब हमें 90 डिग्री आगे चलते हैं यहाँ पर, तो ये पूरब से जो हमें दिशा मिलती है दक्षिण दिशा मिलती है। तो हमारा जो उत्तर है वो है दक्षिण दिशा। तो मनोज जो अपने घर से चला था वो दक्षिण दिशा में चला था। दक्षिण दिशा में चलने के बाद वो यहाँ पूरब दक्षिण दिशा में पहुँचेगा। तो ये है प्रारंभिक दिशा। प्रारंभिक दिशा को ऐसे निकाल लेते हैं। आज ये हमारी क्लास 1 की पहली क्लास है, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारी क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।